कब बन गया? 2 साल हो गए। 2 साल हो गए और लोकार्पण आज हो रहा है। जी हाँ। चलिए, मुझे मौका मिल गया आपके साथ बात करने का। आप काम क्या करते हैं? आपका परिवार क्या काम करता है? दूध का काम करते हैं हम लोग। यानी दूध घर घर पहुंचाते हैं? जी। तो ये जो इस प्रकार से जो सेवाएं देते हैं, जी। जो हमारे स्ट्रीट वेंडर्स जिसको कहते हैं, जो घर में दूध पहुंचाते हैं, सब्जी पहुंचाते हैं, बाकी कब कब की सेवाएं करते हैं, उनके लिए एक प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना है। क्या आपको उसका लाभ मिला है कोई? हाँ प्रधानमंत्री जी। मिला है? जी। क्या हुआ है मुझे जरा बताइए। हमको स्वनिधि से हमको 10,000 का लोन मिला है। हाँ, फिर? वो उससे हमने अपने दूध के व्यापार में लगाया है। नहीं तो 10,000, ये 10,000 रुपए का तो मेरा आग्रह रहता है कि मोबाइल फोन से डिजिटली लोगों से लेन देन कीजिए, तो वो आप करते हैं? जी करते हैं, लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा हो पा रहा, 2-4 लोगों का हो रहा है सर। देखिए, माताएं बहनें कितना सच बोल देती हैं, आपने सच बोल दिया। देखिए, ये बहुत अच्छी चीज है कि थोड़ा थोड़ा होता है, लेकिन ज्यादा करने का प्रयास करोगे आप लोग? हाँ सर। अच्छा, दूध कहाँ से लाते हैं आप लोग? गांव से लाते हैं प्रधानमंत्री जी। तो दूध वालों को पैसे रोजाना देना पड़ता है कि हफ्ते 10 दिन के बाद देते हैं? रोजाना देना पड़ता है। रोजाना देना पड़ता है। और फिर आप शहर में ला करके उसको बेचते हैं? हाँ। अच्छा, बच्चों की पढ़ाई होती है? हाँ। चलिए, मेरी आपको बहुत शुभकामनाएं हैं। कानपुर से जिन जिन लोगों को आवास मिला है, उन सबको भी मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। 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 अब मैं श्रीमती बबीता, पत्नी श्री हरप्रसाद, जनपद ललितपुर को माननीय प्रधानमंत्री जी से संवाद के लिए आमंत्रित करता हूं। ललितपुर। नमस्ते जी। नमस्ते सर। नमस्ते। तो बबीता जी बताइए, आप क्या करते हैं? आपका परिवार क्या करता है? और मकान तैयार हो गया आपका? सर, हम तो घर पे ही रहते हैं सर, हमारे पति करते हैं काम। अच्छा, आप कुछ नहीं करते? हाँ, हम तो घर पे ही रहते हैं। अच्छा, बच्चों को देखते हैं। नहीं, घर से मैं देर से आते हो तो आप डांटती होगी। जी सर। हाँ, ये बबीता जी, आपकी पढ़ाई कितनी हुई? हम 5 तक पढ़े सर। अच्छा, बच्चों को पढ़ाते हैं आप? हाँ, पढ़ा रहे सर। अच्छा, आपका परिवार का कारोबार क्या है? आपके पतिदेव क्या करते हैं? बकरी के पालन करते नहीं हाँ। सर, जो बकरी पालते हैं उधर मजदूरी करते हैं सर। अच्छा, और हाँ। पहले कहाँ रहते थे? हम यहीं पे रहते थे। अच्छा, फिर मकान पक्का बनाया? पहले कच्चा मकान था? फिर पक्का। हाँ, पहले कच्चा था। परेशान होते थे खूब, भाई पानी चुहत था, खाना नहीं बना पाते थे, कीड़ा मकोड़े आते थे। अब पक्का मकान बन गया। सरकार की तरफ से कितना पैसा मिला आपको? 2.5 लाख मिला सर। अच्छा, सीधा सीधा आपके बैंक के खाते में आ गया था? हाँ। किसी को बीच में कुछ देना नहीं पड़ा ना? नहीं जी सर। पक्का? पक्का। वाह। देखिए, ये जनधन अकाउंट हमने खोले और जनधन अकाउंट से हमने सीधा पैसा हितग्राही को पहुंचा दिया, जो लाभार्थी हैं उनको पहुंचा दिया, और इसका फायदा गरीब को बहुत होता है। टेक्नोलॉजी गरीब की बहुत काम करता है। आपको ये, जब ये बकरी पालन करते हैं, मजदूरी करते हैं, तो आपको ये प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का कोई लाभ मिला है क्या? नहीं साहब, कुछ नहीं मिला सर। अच्छा, देखिए, आप इसका फायदा उठाइए। जी सर। आप बैंक वालों से मिलिए, उनको कहिए कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना है और हमारा यहाँ मकान है,
तो हम चाहते हैं इससे जुड़ना, तो वो आपको 10,000 रुपया देंगे। जी सर। और 10,000 रुपया से आप अपना कारोबार आगे बढ़ा सकते हैं। और वो भी अगर आप डिजिटल करते हैं तो फिर उसे देख करके वो 20,000 करेंगे। फिर अगर आपको और अच्छा किया तो फिर आगे चल के 50,000 देंगे। जी सर। अगर आपका कारोबार बराबर चला, बैंक से लेन देन बराबर चला, तो आपको ये जो बाहर से ब्याज, जो ज्यादा पैसे देकर के ब्याज लेकर के आना पड़ता है, वो सब बच जाएगा। तो ये ऐसी योजना है, अगर आप फायदा उठाए तो। जी सर। उठाएंगे? उठाएंगे सर, उठाएंगे सर। अच्छा, उज्ज्वला योजना का लाभ मिलता है गैस का, चूल्हे का? हाँ है जी सर। तो गैस से पकाते हैं आप? हाँ, वो खाना। अच्छा, घर में खास चीज क्या पकाते हैं? आलू की सब्जी बनाते हैं सर। हाँ। हाँ। अच्छा, रोज आलू खाते हैं? दाल बना लेते हैं, कुछ ऐसी बना लेते हैं सर। नहीं, आपके बच्चे बड़े हैं तो कुछ और भी मांगते होंगे, वो सब बनाते होंगे। माल वगैरह। आप बताइए, मैं नहीं आऊंगा खाने के लिए, आप चिंता मत कीजिए। आ जाना सर, हमें तो और अच्छा लगेगा। खिलाएंगे? हाँ, खिलाएंगे जी सर। चलिए, मैं योगी जी को बता के रखता हूँ कि मुझे भी कभी मौका दे दे। एक सर बात करना आपसे। क्या क्या बात करेंगे? मेडिकल कॉलेज बन गया ललितपुर में। हाँ। और एयरपोर्ट बन गया ललितपुर में। हाँ। बन रहा। तो आपको ये सारा पता रहता है? हाँ। अरे वाह, अब तो बहुत लीडर लगती है वहां पर। अच्छा लग रहा, बन रहा तो। चलिए, आप आशीर्वाद दीजिए, माताओं बहनों के आशीर्वाद मिले, ताकि मैं बहुत ज्यादा काम कर सकूं आप सब गरीबों का। जी सर, आप सब गरीबों का भला कर सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। नमस्कार जी। धन्यवाद। अब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत उत्तर प्रदेश की 10 स्मार्ट सिटीज की 75 सक्सेस स्टोरीज की कॉफी टेबल बुक एडवांटेज उत्तर प्रदेश, स्मार्ट सिटीजन, स्मार्ट सिटीज, स्मार्ट यूपी के डिजिटल विमोचन हेतु आग्रह करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री। शहरों के विकास की गति ही देश की प्रगति की दिशा तय करती है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्किल, स्पीड, स्केल की अवधारणा पर देश की प्रगति को नई दिशा देने के लिए शुरू किया स्मार्ट सिटी मिशन। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्रदेश के 7 शहरों का स्टेट स्मार्ट सिटी के रूप में किया जा रहा है विकास। आज उत्तर प्रदेश की 10 स्मार्ट सिटीज में 75 सक्सेस स्टोरीज की कॉफी टेबल बुक का विमोचन माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा किया जा रहा है। इन 75 सक्सेस स्टोरीज को 6 सेगमेंट्स में किया गया है प्रदर्शित, जिनमें ईज ऑफ लिविंग, न्यू एज ट्रांसपोर्ट एंड मोबिलिटी, ट्रांसफॉर्मिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड यूटिलिटी, वाटर, हेल्थ एंड सैनिटेशन, ई गवर्नेंस एंड सिटीजन सर्विसेज। कल्चर एवं लाइफस्टाइल के माध्यम से शहरों को स्मार्ट तरीके से विकसित किया जा रहा है। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत शहरों का विकास होने से आम जन का जीवन आसान हुआ है और उत्तर प्रदेश देश के लिए एक नए ग्रोथ इंजन के रूप में शीर्ष राज्यों की श्रेणी में पहले पायदान पर आ चुका है। स्मार्ट शहरों से बन रहा है स्मार्ट उत्तर प्रदेश। अब इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ में भारत रत्न माननीय अटल बिहारी वाजपेयी चेयर का डिजिटल शुभारंभ करने का कष्ट करें। माननीय प्रधानमंत्री जी।
अटल जी के जीवन की सबसे बड़ी विशेषता के रूप में बहुत सी चीजें कही जा सकती हैं और एक भी बात दूसरे से कम नहीं हो सकती। लोगों ने उन्हें उत्तम सांसद, संवेदनशील लेखक, श्रेष्ठ वक्ता, लोकप्रिय प्रधानमंत्री के रूप में याद किया और करते हैं। सुशासन यानी गुड गवर्नेंस को मुख्य धारा में लाने के लिए यह देश सदा अटल जी का आभारी रहेगा। स्वतंत्र भारत की राजनीति में श्री अटल बिहारी वाजपेयी का प्रमुख स्थान है। उनके व्यक्तित्व के कई आयाम थे। वो एक असाधारण राजनीतिज्ञ, वाक्पटु वक्ता, कुशल राजनयिक, शानदार प्रशासक, एक विपुल लेखक और कवि हृदय थे। उन्हें वर्ष 2015 में भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। श्री अटल बिहारी वाजपेयी 3 बार भारत के प्रधानमंत्री बने। वो एक दूरदर्शी नेता थे। उन्होंने भारत के भविष्य को देखते हुए देश को पोखरण द्वितीय के लिए परमाणु शक्ति घोषित करने का एक दृढ़ निर्णय लिया। उनकी मेगा परियोजना स्वर्णिम चतुर्भुज और ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कॉरिडोर राजमार्गों के माध्यम से 4 महानगरों को जोड़ा गया और विभिन्न प्रदेशों के बीच सड़क यातायात को सुगम बनाया गया। इससे भारत के बुनियादी ढांचे में परिवर्तन हुआ और विकास की बृहद प्रक्रिया शुरू हुई, जिससे आम आदमी लाभान्वित हुआ। उनके पास प्राचीन धर्म, संस्कृति और सभ्यता का एक बड़ा ज्ञान और समझ थी, जिसे उन्होंने अपनी कविता और साहित्य के माध्यम से व्यक्त किया। इस बहुआयामी प्रतिभा के कृतित्व पर अध्ययन करने के लिए बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ में भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी पीठ की स्थापना की जा रही है। इस पीठ के माध्यम से श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा विदेश मंत्री, विपक्ष के नेता, प्रधानमंत्री और साहित्यकार के रूप में उनके योगदान के ज्ञात और अज्ञात पहलुओं को सामने लाए जाने का प्रयास किया जाएगा। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ में स्थापित ये पीठ शहर की एक उपलब्धि होगी, क्योंकि ये उनका निर्वाचन क्षेत्र था, जिसका उन्होंने 3 बार प्रधानमंत्री के रूप में प्रतिनिधित्व किया था। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग पीठ के लिए वित्त पोषण करेगा। अब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से उत्तर प्रदेश के शहरी विकास पर लघु फिल्म उत्तर प्रदेश एमर्जिंग एज लैंड ऑफ अर्बन अपॉर्चुनिटीज के प्रदर्शन की अनुमति चाहूंगा। माननीय प्रधानमंत्री जी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा भारत के विकास के प्रति दिखाई हुई दिशा एक प्रेरणा का स्रोत है। तमाम राज्यों ने इससे प्रेरित होकर शहरी विकास की राह अपनाई है, परंतु बीते वर्षों में उत्तर प्रदेश इस सूची में काफी पिछड़ा रहा था। लेकिन वर्ष 2017 में उत्तर प्रदेश राज्य की जिम्मेदारी संभालते ही माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने प्रधानमंत्री जी के 2014 के मिशन और विजन से प्रेरणा ली एवं उत्तर प्रदेश की तमाम चुनौतियों को एक अवसर के रूप में देखा। अच्छाई और अपने काम के प्रति सच्चाई को नींव बनाकर उन्होंने राज्य का संपूर्ण कायाकल्प किया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो एक देश को एक नई दृष्टि दी है, उस दृष्टि के साथ जुड़ने की आवश्यकता। मुख्यमंत्री जी ने एक कर्मयोगी के रूप में इस अवसर को गति दी, जिसका असर आज उत्तर प्रदेश की तरक्की के रूप में देखा जा सकता है। यूपी में चल रहे ये हजारों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट आने वाले वर्षों में भारत की प्रगति का बड़ा आधार बनेंगे। जहां एक तरफ शहरों की संख्या बढ़ती चली गई, वहीं दूसरी तरफ हर शहर स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत ODF होता चला गया। जन कल्याण की बात की जाए तो जहां 2017 में सिर्फ 18,000 आवास सैंक्शन थे, वहीं आज 2021 में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शहरों में 17 लाख से